दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से देशी चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और उसकी क्या मान्यताएं हैं। रोशनी का त्योहार दीपावली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में दिवाली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। यह त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है। दिवाली का त्योहार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। आज हम आपको दिवाली मनाने के कारण के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दिवाली से संबंधित 5 मान्यताएं। पहली मान्यता, श्री राम जी के वनवास से अयोध्या लौटने पर। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन ही श्री राम जी वनवास से अयोध्या लौटे थे। मान्यता है अयोध्या वापस लौटने की खुशी में दिवाली मनाई गई थी। मंथरा के गलत विचारों से भ्रमित होकर भरत की माता कैकेयी ने श्री राम को उनके पिता दशरथ से वनवास भेजने के लिए वचनबद्ध कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास पर निकल गए। अपने 14 वर्ष के वनवास पूरा करने के बाद श्री राम जी दिवाली के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे राज्य के लोगों ने रात में दीप जलाए थे और खुशियां मनाई थी। उसी समय से दिवाली मनाई जाती है। दूसरी मान्यता है पांडवों के वापस राज्य लौटने पर। हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार कौरवों ने शतरंज के खेल में शकुनी की चाल की मदद से पांडवों का सब कुछ जीत लिया था। इसके साथ ही पांडवों को राज्य छोड़कर 13 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष के वनवास से वापस लौटे थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। तीसरी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर राक्षस का वध करने पर। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर नगर, जो कि इस समय नेपाल में है, उसका राजा था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं को परेशान कर दिया था। नरकासुर ने संतों आदि की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। जब नरकासुर का अत्याचार बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे मुक्ति की गुहार लगाई। भगवान ने उन्हें मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध करके देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसी खुशी में लोगों ने दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को अपने घरों में दीपक जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। चौथी मान्यता है माता लक्ष्मी का सृष्टि में अवतार। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। दिवाली मनाने का ये भी एक मुख्य कारण है। और 5वीं मान्यता है राजा विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक। प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य एक महान सम्राट थे। मुगलों को धूल चटाने वाले विक्रमादित्य अंतिम हिंदू राजा थे। विक्रमादित्य एक बहुत ही आदर्श और उदार राजा थे। उनके साहस और विद्वानों के संरक्षण के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता है। इसी कार्तिक मास की अमावस्या को उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। तो दोस्तों, यह थी वो 5 मान्यताएं जिनके कारण दिवाली मनाई जाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।